ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है, जिसे हर एक सनातनी बंधुओं को अध्ययन करना चाहिए। खास करके युवाओं को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा विधर्मी समाज हमारे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से काटने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब वायुपुत्र हनुमान सीता जी को रामचंद्र जी के द्वारा दिए गए अंगूठी को सौंपते हैं तो वो सीता जी बहुत प्रसन्नता उनको होती है और फिर उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये रामचंद्र जी के द्वारा ही भेजे गए दूत हैं। इसके कारण वो वायुपुत्र हनुमान से विभिन्न प्रकार के सवाल भी करती हैं कि वो श्री राम और लक्ष्मण क्यों नहीं इस राक्षस रावण का वध करके मुझे इसके कैद से मुक्ति दिला रहे हैं। तब वायुपुत्र हनुमान उन्हें आश्वासन देते हैं कि श्री राम को अभी इसकी जानकारी नहीं है और वो जैसे ही वापस लौट करके उनको ये जानकारी देंगे, श्री राम और लक्ष्मण दोनों जो है वो लंका पर आक्रमण करके आपको कैद से मुक्त करा देंगे। इसके अलावा वह यह भी प्रस्ताव देते हैं कि अगर आप चाहिए तो मेरी पीठ पर बैठ करके और मैं आज ही समुद्र लंघन करके आपको आपके पति श्री राम के पास पहुंचा सकता हूं। परंतु सीता जी जो है बहुत से कारण बताते हुए उनके साथ पीठ पर सवार होकर के जाने से इनकार कर देती हैं और उन्हें कहती हैं कि तुम जो है अविलंब जो है राम और लक्ष्मण को जो जा करके और उन्हें लंका पर आक्रमण करने के लिए यहाँ पर बुला करके ले आओ। इस अंक में हम लोग सुंदरकांड के 38वें, 39वें और 40वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब सीता जी वायुपुत्र हनुमान के पीठ पर सवार होकर के जाने से इनकार कर देती हैं और वो ये बोलती हैं कि तुम अविलंब जा करके श्री राम को आक्रमण करने हेतु यहाँ बुला करके ले आओ। तब वायुपुत्र हनुमान जो है वो ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ इसी कारण से ये पीठ पर आपको ले जाने के लिए प्रस्ताव दिया था कि मैं चाहता था कि आप अविलंब जो है अपने पति श्री राम के पास पहुंच जाएं। परंतु मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं और ये आपके लिए उचित ही है कि आप जो है यहाँ पर इंतज़ार करें और मैं अविलंब रामचंद्र जी और लक्ष्मण को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए यहाँ पर मैं लेकर के आऊँगा। फिर वो बोलते हैं कि उनसे सीता जी से कहते हैं कि आप मुझे कुछ ऐसा पहचान का चीज़ दीजिए जिसके कारण मैं श्री रामचंद्र जी को आपका संदेश दे सकूं। उस पर सीता जी बोलती हैं कि तुम जो है श्री रामचंद्र जी से एक वो घटना के बारे में जानकारी देती हैं और कहती हैं कि इस घटना के बारे में तुम श्री रामचंद्र जी के साथ उनको बताना तो उनको विश्वास हो जाएगा। वो बताती हैं कि एक बार की बात है कि जब चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी नदी में हम लोग दोनों पति पत्नी स्नान कर रहे थे तो
मैं जो है श्री रामचंद्र जी के गोद में लेटी हुई थी। उस समय एक कौवा जो है वो आकर के हमारी छाती पर चोंच मार देता है, जिसके कारण मेरे शरीर से रक्त बहने लगता है। वो कौवा वास्तविक में इंद्र का पुत्र था। श्री रामचंद्र जी जो है मेरे शरीर से रक्त बहते हुए देखते हुए बहुत क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो एक चटाई का कुश निकाल करके उसी को ब्रह्मास्त्र से मंत्र उच्चारित करके वो कौवा के पीछे छोड़ देते हैं। वह कौवा जो है उड़ते हुए पूरी पृथ्वी पर घूम जाता है, उसको कहीं मदद नहीं मिलती है। तब वो वापस फिर रामचंद्र जी के ही शरण में आता है। तब श्री रामचंद्र जी जो है वो उसको अपने शरण में लेते हैं, परंतु वो कहते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र जो है वो निष्फल नहीं हो सकता है। इसलिए वो बोलते हैं कि तुम्हारा कौन सा अंग जो है मैं इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा नष्ट कर दूं। तब उसकी सहमति से फिर उस कौवे का दाहिना आँख जो है वो नष्ट कर दिया जाता है और फिर उसका प्राण बच जाता है। तब फिर वो सीता जी कहती हैं कि उनसे कहना कि जब आपने एक कौवा को भी जो है छोटा सा मुझ पर घाव कर दिया था, उसको भी आप नहीं छोड़ते हैं, तो ये रावण जो मुझे अपहरण करके ले गया है उसका आप कैसे छोड़ सकते हैं। इस प्रकार का कथा कह करके इस प्रकार की कथा कह करके फिर वो बोलती हैं कि मेरे पास अब समय कम है और श्री राम और लक्ष्मण दोनों को कहना कि मात्र 1 माह का ही समय है। इस 1 माह में वो रावण का वध करके और मुझे यहाँ से ले जाएं। इस तरह का बात कहते हुए फिर वो एक उनके कपड़े में एक चूड़ामणि था। वो चूड़ामणि जो है वो वायुपुत्र हनुमान को देती हैं कि तुम ये निशानी के तौर पर ले जाओ। वायुपुत्र हनुमान जो है उनके हाथों से वो चूड़ामणि ले करके और फिर जाने के लिए तैयार होते हैं। इसके पश्चात वो सीता जी को के चरणों में प्रणाम भी करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं जाऊंगा और जल्दी ही जो है वो राम और लक्ष्मण को सभी वानरों के साथ जो है वो आक्रमण के लिए उन्हें तैयार करके भेजूंगा। यहाँ पर एक चीज़ वो दिखाती हैं, सीता जी बोलती हैं कि हनुमान जी से अनुरोध करती हैं कि अगर तुम चाहो तो एक दिन किसी स्थान पर छुप करके एक दिन तुम यहीं व्यतीत करो कि चूँकि मैं इतनी दुखी हूँ तो तुम्हारा साथ रहने से मुझे सांत्वना मिलेगा और मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए वो हनुमान को एक दिन रुक करके जाने के लिए बोलती हैं। इसके बाद वो ये भी बोलती हैं कि मुझे अभी भी ये कठिनाई महसूस हो रहा है कि क्योंकि ये 100 योजन जो समुद्र है उसको लांघने की क्षमता सिर्फ वायु में है और गरुड़ में है और तुम में है। तो मुझे ये विश्वास नहीं होता है कि कैसे ये तुम्हारे सुग्रीव के सभी वानर सैनिक तथा राम और लक्ष्मण जो है दोनों इस 100 योजन समुद्र को कैसे लांघ करके आएंगे। इसलिए मुझे इस पर चिंता होती है। इस प्रकार का बोलती हैं। तो इसके बाद फिर वो वायुपुत्र हनुमान उन्हें आश्वासन देते हैं कि हमारे सुग्रीव जो है या अन्य उनके वानर सैनिक बहुत योग्य हैं और वो इस तरह का आश्वासन देते हैं सीता जी को कि आप इसमें निश्चिंत रहिए। और सुग्रीव ने चूँकि आपकी रक्षा का प्रण ले लिया है और उनके सैनिकों में बहुत सारे वीर सैनिक उपलब्ध हैं, इसलिए वो निश्चित तौर पर जैसे ही मैं उन्हें
आपके इस अशोक वाटिका में रहने की सूचना दूंगा, वैसे ही वो अविलंब लंका पर आक्रमण करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन दे करके और वो उन्हें सीता जी को धैर्य रखने के लिए अनुरोध करते हैं। इसके बाद फिर वो इस प्रकार का वो कहते हैं कि आपको अब इस संबंध में चिंता नहीं करना चाहिए और अविलंब जो है आप श्री राम को यहाँ देखेंगी। जो राक्षस राज रावण है उसके पूरे खानदान का वध करके आपको उसके कैद से मुक्त करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन दे करके फिर वो वहाँ से जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। इसके बाद वो ये कहती हैं कि सीता जी उनसे अनुरोध करती हैं, पुनः अनुरोध करती हैं कि उन्हें वो कौवे वाला जो घटना हुई थी उसको श्री रामचंद्र जी को ज़रूर बताना। इसके बाद एक और घटना बताती हैं कि एक बार जब उनके माथे में कपोल में वो जो तिलक मिट गया था, तो श्री रामचंद्र जी ने स्वयं हाथों से मैंसिल का तिलक लगवाया था। इस प्रकार का वो उनको याद दिलाना। तो इस प्रकार वो कह करके फिर वायुपुत्र हनुमान को उनका यात्रा मंगलमय हो इसकी शुभकामना देते हुए उन्हें विदा कर देती है। धन्यवाद।